नमस्कार दोस्तों, आज आपका वेकिंग नोट्स में फिर से स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा मोह और प्रेम के बारे में। इनके बीच काफ़ी बारीकी परत है, लेकिन इनमें गहरा बहुत ही बड़ा भेद छुपा हुआ है। हमारे जितने भी महात्मा पुरुष हुए हैं, जितने भी ज्ञानी पुरुष अभी तक हुए हैं, उन सब ने कहा है कि हमें मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोह हमेशा दुख देता है, तकलीफ देता है। परंतु हम मनुष्य हैं, वो मनुष्य का स्वाभाविक गुण है किसी से लगाव हो जाना, मोह हो जाना। फिर चाहे वो कोई भी वस्तु हो या कोई प्राणी हो या कोई भी मनुष्य हो, हमें लगाव हो ही जाता है। और जब कोई हमसे दूर जाता है या हमें से बिछड़ता है तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं और हम चाहते हैं कि वो कहीं दूर ना जाए, यहीं पर बना रहे, हमारे साथ रहे, जैसा हम चाहते हैं वैसा हमेशा चलता रहे। परंतु इनमें एक और चीज़ है। महान पुरुषों ने एक बात और ऊपर उठाकर कही है, वो है प्रेम की, निस्वार्थ प्रेम। कि सारी मानवता, सारी सृष्टि जो है वो एक दूसरे से प्रेम के आधार पर जुड़ी हुई है। आप मोह से ऊपर उठकर प्रेम करें, क्योंकि प्रेम में सारे भेद मिट जाते हैं। प्रेम में इंसान मैं, मेरा, तेरा, मेरा कुछ भी नहीं रहता। मोह में इंसान मांगता है, मोह में इंसान अपना स्वार्थ चाहता है, पर प्रेम में तो सिर्फ देना होता है। जी चाहता है कि जो कुछ भी सब कुछ लुटा दो। प्रेम बहुत ही गहरा और बहुत ही, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो एक शब्द है। प्रेम से सारी मानवता खुशबू से महक सकती है। और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने प्रेम का जीता जागता उदाहरण पेश किया है, जैसे बुद्ध हैं, महावीर हैं, कृष्ण हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, महात्मा गांधी हैं। इन लोगों के पास इतना प्रेम था कि इन्होंने सारी मानवता पर सारा प्रेम अपना उड़ेल दिया। प्रेम और मोह में सिर्फ इतना ही अंतर है कि मोह मांगता है और प्रेम देता है, और हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। जब हम थोड़े से शब्द भी एक दूसरे से बात करते हैं प्रेम भरे, तो हमें जितना सुकून मिलता है, जितना कहीं किसी जगह पर नहीं मिलता है। हम किसी की निस्वार्थ मदद कर देते हैं तो हमें बड़ा सुकून मिलता है। हम किसी से प्रेम की आंखों से किसी को जी भर के देख लें एक बार, तो बड़ा आनंदित आता है। इसलिए मोह से ऊपर उठकर प्रेम करना चाहिए। और प्रेम हमेशा निस्वार्थी होता है, प्रेम कभी स्वार्थ नहीं होता है।